क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रूट्स पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं 2 से 3 मार्क्स आज आपके सिक्योर हो जाएंगे 5 मिनट के शॉर्ट में। बेटा समझिए, हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं माइनस बी बाय ए और अल्फा बीटा निकालते हैं सी बाय ए, लेकिन ये तो पूछा ही नहीं जा रहा। तो बेटा अगर एक एग्जांपल लेके समझते हैं, बेटा ये क्वेश्चन है मान लो, तो इसमें ये मत समझ लेना कि कल को मैं अल्फा निकाल लूंगा बीटा निकाल लूंगा जो भी वैल्यू पुट कर दूंगा। बेटा ये क्वेश्चन इसमें आंसर आ रहा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको नहीं आएगा और टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेटा समझिए, अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं माइनस बी बाय, तो बेटा इसके हिसाब से 7/1 तो 7 ही हो गया, अल्फा बीटा सी बाय। मान लेते हैं कल को आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेटा इसमें क्या करोगे, तो बेटा अलजेब्रा का इस्तेमाल करना है। ये ध्यान रहे हमारे पास सम और प्रोडक्ट की वैल्यू है, इसी का ही इस्तेमाल करके हमें ये निकालना है, या कल को और भी क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा इसको ऐसे लिखेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग गई, इसको ओपन करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से माइनस 2ab कट जाएगा, यही आ जाएगा। बेटा देखो समझो, अब आ जाते देखो अल्फा प्लस बीटा पुट कर सकते हैं, हाँ। तो बेटा 7 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा 2 टाइम्स ऑफ 10, तो बेटा 49 माइनस 20, तो बेटा 29 आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे अल्फा बीटा नहीं निकालना है इन्हीं दोनों को, और ध्यान रहे हमारे पास गिवन क्या है, सम और प्रोडक्ट। और बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आएगा, इतना दे दिया जाएगा, कह दिया जाएगा आपका सम 7 है, प्रोडक्ट आपका 10 है, तो बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। या कल को ये आ गया 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, ये कैसे निकालोगे। तो बेटा समझिए, एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, और ये ऊपर क्या हो जाएगा क्रॉस एलसीएम, तो अल्फा प्लस बीटा। बेटा देखो ऊपर आपका सम पुट हो जाएगा, सम देखो आपका क्या है 7, और नीचे आपका प्रोडक्ट पुट हो जाएगा। बेटा इस तरह से, मतलब देखो सम और प्रोडक्ट पे ही है, अभी भी कोई अलग वैल्यू नहीं है, उसे बेस्ट की तरह टाइप के क्वेश्चन है, और ये आ रहे हैं, आपको पता चला गया होगा, आपने प्री बोर्ड वगैरह दिया होगा। और समझिए बेटा, कल को ये लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर। बेटा समझिए, अब दोनों में से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, बीटा प्लस अल्फा। समझिए बेटा, देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकाले, बीटा प्लस अल्फा बचेगा। बेटा देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और अंदर क्या बचा अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा का प्लस बीटा लिख सकते हैं ना। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब इसका 10 का स्क्वायर मतलब 100, और अल्फा प्लस बीटा मतलब 7, तो 700 हो गया। बेटा यही कल को यही क्वेश्चन आ जाए, मतलब इस टाइप में, अल्फा क्यूब बीटा की पावर 4 प्लस बीटा क्यूब अल्फा की पावर 4, तो बेटा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन निकाल लेंगे, और ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, मतलब अंदर तो सम आ जाएगा, नीचे बाहर प्रोडक्ट का क्यूब हो जाएगा। बेटा समझिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखो समझिए, अगर कल को आ जाता है आपका अल्फा माइनस बीटा, बेटा इस फॉर्मूले को रट लीजिए, अल्फा माइनस बीटा डिराइव कैसे है वो छोड़िए, अभी फिलहाल रट लीजिए, एग्जाम आपके पास है। रूट डी अपॉन ए का मोड बेटा इसलिए लगाते हैं, बिना मोड के हो जाएगा, मोड इसलिए लगाते हैं, पता नहीं है ना कौन सा। तो कल को अगर पूछा जाए सम ये प्रोडक्ट क्या नाम डिफरेंस क्या होगा, बेटा अल्फा माइनस बीटा, ध्यान रहा, इज इक्वल टू रूट डी अपॉन ए, ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को स्क्वायर पूछा जाए, ये पूछा जाए, तो बेटा इस तरह से आप पुट करके निकाल सकते हो, ठीक है। समझिए, इसी पे एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है आपको। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा पता है -3 और अल्फा बीटा है आपका मान लेते हैं 5, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। या बेटा क्वेश्चन आ जाएंगे, कल को पूछा जाए 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी बतानी है आपको, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना, अगर कोई भी डाउट पूछ सकते हो। बेटा समझिए, इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक, अगर कल को कहा जाए 1 zeros या 1 रूट ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब एक जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब एक अगर 5 है दूसरे का 1/5 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक में 2 आंसर आते हैं ना, तो समझिए उसमें कंडीशन क्या होती है। उसमें कंडीशन का मतलब है बेटा कि आपको इनडायरेक्टली आपको क्या गिवन है, कि प्रोडक्ट आपका 1 गिवन है, मतलब C बाय A इज इक्वल टू 1, मतलब C इज इक्वल टू A। गांठ बांध लो बेटा इस बात को। प्रोडक्ट देखो, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, एक अगर 5 है मान लो, दूसरा 1/5 होगा, मतलब ये कहा गया अगर उस कंडीशन में रेसिप्रोकल हो तो बेटा क्या हो जाएगा 1,
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता क्या, सी बाई इज इक्वल टू 1, मतलब आपका सी। ये ध्यान रहे जब एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, इनडायरेक्टली आपको क्या गिवन है, प्रोडक्ट 1 है। और दूसरा केस क्या है, जब इफ अगर एक रूट या जीरो दूसरे का इक्वल और ऑपोजिट है, मान लेते हैं -2 है दूसरा 2 है, एक आपका 7 है दूसरा -7 है, एक 3√2 है दूसरा आपका -3√2 है, तो बेटा उस केस में आपको क्या गिवन है कि बी आपका 0 गिवन है। बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट ही आपका 0 गिवन है। मतलब कैसे कि आपको सम 0 गिवन है इनडायरेक्टली। सम का मतलब क्या, क्योंकि देखो सम होता क्या है, तो जैसे मान लो इक्वल एंड ऑपोजिट है ना, तो -α + α, तो बेटा सम 0 हो जाएगा ना। तो मतलब क्या, -b/a इज इक्वल टू 0। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, तो ध्यान रहे जब एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब प्रोडक्ट 1 गिवन है या c इज इक्वल टू a गिवन है, दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों में से दोनों बात गांठ मान लो, ठीक है। और रूट्स अगर आपका इक्वल एंड ऑपोजिट साइन है, तो उस केस में बेटा b 0 गिवन है या सम 0 गिवन है। इससे बेटा सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है, ठीक है बेटा। इसको देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, और इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन बताना। आई होप इट्स हेल्प। जय हिंद, जय भारत।